हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जानकारी बाय सेट। तो आज अमेज़ॉन से कुछ अलग हटकर हम बात करने वाले हैं रिवॉल्यूट की हायरिंग की क्या प्रोसेस होती है, कैसे अप्लाई करना है, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली रिवॉल्यूट में अभी भी हायरिंग चल रही है। कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि अप्लाई कर दिया है बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, असेसमेंट का कोई ईमेल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, या रिजेक्शन के ईमेल्स आ रहे हैं बार बार अप्लाई करने पे। तो इसका रीज़न क्या है? इसका एक बहुत सिंपल रीज़न होता है दोस्तों कि आपका जो रेज्यूमे है वो अप टू द मार्क नहीं है। इट वाज नॉट अप टू द मार्क। तो कैसे आप अपने रेज्यूम को अप टू द मार्क बनाएं? रिवॉल्यूट में क्या होता है, उनको चाहिए बिल्कुल ही क्रिस्प रेज्यूमे। उनको एक पेज का रेज्यूमे चाहिए होता है जिसमें सारी डिटेल क्रिस्प होकर लिखी हो, आपका एक्सपीरियंस, हॉबीज, सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस क्रिस्प तरीके से लिखी हूँ। उस तरह का उनको एक रेज्यूमे चाहिए होता है ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। हर कंपनी की अपनी फॉर्मेलिटीज़, अपने रूल्स होते हैं, तो उस हिसाब से स्पेशली रिज्यूम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पहले अप्लाई किया था, फिर आइडेंटिफाई की क्या इशू है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रिवॉल्यूट में, रिवॉल्यूट का वो होता है रिज्यूम सिलेक्शन, रिज्यूम स्क्रीनिंग। तो उसके लिए आपको रिज्यूम कैसे बनाना है उसकी एक लिंक मैं आपको दे दूँगा। मैं यहाँ भी शो कर देता हूँ आपको। ये एक वेबसाइट है app.flow.cv, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना रिज्यूम बनाएं। इसमें क्रिस्प रिज्यूम्स होते हैं, बिल्कुल एक पेज में आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाएगी। इस तरह का रिज्यूम मिलता है। आपकी फ़ोटो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रिज्यूम होता है जो कि रिवॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होती है। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, प्रोफाइल में आपका क्या है, पर्सनल डिटेल्स हैं, जो भी आपने अचीव किया है वो सारी चीज़ें, अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, सारी चीज़ें यहाँ हैं। चलिए इसी को हम अगर यूज़ करते हैं। बनाना कैसा है, बहुत सिंपल है। वो आपसे खुद ही पूछ रहा है योर फर्स्ट नेम, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम XYZ। या चलिए मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ उससे। इस तरह से मैंने मेरा नाम लिख दिया, फर्स्ट नेम। इसको आप सेव करेंगे। वो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपके ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर पूछेगा। इस तरह से बहुत ही सिंपल है रेज्यूमे बनाना। यहाँ से आप रेज्यूमे बना के फिर आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से देखिए, ये वो लिंक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया लोकेशन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी जो हायरिंग चल रही है वो है फिन क्राइम एनालिस्ट इंग्लिश जज रिमोट इंडिया, एक हायरिंग है। दूसरी हायरिंग है सपोर्ट स्पेशलिस्ट फिन क्राइम एनालिस्ट एंड एक्सटर्नल, फिर है फिन क्राइम एक्सटर्नल इंग्लिश स्पेनिश। तो ये 3 मेन हायरिंग्स अभी चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे मैंने एक ओपन किया है, अब उस पर क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा अप्लाई फॉर दिस रोल। उसके बाद ये बेसिक डिटेल रोल के बारे में दी गई है कि क्या आपका रोल होने वाला है। फिन क्राइम एनालिस्ट इज अ की पर्सन टू इंश्योर वी गॉट इट अंडर कंट्रोल वर्किंग विद रिवॉल्यूट कंप्लायंस टीम। ये समवॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी रहने वाला है। कंप्लायंस टीम के साथ आप काम करने वाले हैं। एंड इट इज़ अ कस्टमर सपोर्ट जॉब 24/7। कोई भी रोटेशनल शिफ्ट आपकी हो सकती हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म ओपन होता है। बहुत ही छोटा सा बेसिक सा फॉर्म है, कोई बहुत बड़ी जानकारी इसमें ऐसी नहीं है। आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री, उसके बाद आपका रेज्यूम, CV जो आपका होता है वो आपको अपलोड करना है। प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जेंडर वो भी ऑप्शनल है। फिर आपको कैसे इस जॉब के बारे में पता चला, तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जो भी रिलेवेंट आप चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आंसर आएगा वी हैवंट मेट। क्वेश्चन है हैव वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस और एन इवेंट, तो इसमें ये सिलेक्ट करना है वी हैवंट मेट। देन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपको यस करना है। फिर आपके एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि फिन क्राइम एरिया में आपका एक्सपीरियंस है। बेसिकली अगर आपने फिनटेक प्रोसेस में काम किया है 1 साल, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोसेस में अगर आपने काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिनटेक प्रोसेस में अगर आपने BPO में अप्लाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा है आर यू कंफर्टेबल विद द शिफ्ट वर्क एंड अ चैलेंजिंग शेड्यूल। आपको यस ही करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये उनका एक मेन पॉइंट है कि रोटेशनल शिफ्ट्स तो होती हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन, जो भी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है आप वो बता सकते हैं। आपका नोटिस पीरियड जो भी है 30 दिन 60 दिन, वो आप बता सकते हैं। इसमें एक चीज़ पूछिए कि रोमानिया में आप हैं या नहीं।
उसमें आपको नो ही करना होगा। वो मैंडेटरी क्वेश्चंस में भी नहीं है, तो आप इसमें इसे ना भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से ये लिंक मैंने आपको दी हुई है। अगर एक और बेसिक उस पर मैं जाता हूँ, देखिए इंग्लिश एंड स्पेनिश, इंग्लिश एंड डच, ये इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अप्लाई करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें असेसमेंट होगा। असेसमेंट में इंग्लिश होगी, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अटैम्प्ट करना है। एक बेसिक सा असेसमेंट ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, पेशेंटली करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको HR राउंड होता है। HR जॉब डिटेल्स के बारे में बेसिक चीज़ें बताते हैं, आपसे पूछते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछते हैं, और जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप सिलेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आर यू कंफर्टेबल इन रोटेशनल शिफ्ट्स। बेसिक इंटरव्यू HR वाला वो होने वाला है। बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने वाले हो। अगर आप उसको भी क्रैक कर लेते हैं तो फिर जो अगला इंटरव्यू होता है वो होता है TL राउंड, या आप कह सकते हैं ऑप्स राउंड। उसमें भी सेम चीज़ ही पूछी जाएगी आपको। एक प्रिपरेशन ईमेल आपको HR के एंड से भेजा जाएगा अगर आप HR राउंड क्रैक करते हैं, कि नेविगेशन के लिए, क्योंकि वो हो सकता है अगर आप चैट प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं या जो, तो उससे रिलेटेड आपसे कम्युनिकेशन वो ऑन चैट कर सकते हैं, मतलब आपके मीटिंग टूल पर ही। बेस एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों छोड़ी। एक प्रिपरेशन के तौर पर HR जो है वो आपको बता देंगे कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, डिपेंड अपॉन द रोल, क्या रोल आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये मैंने अभी ओपन किया है फिनक्रैम एनालिस्ट, तो हर रोल की यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं रिवॉल्यूट में। और इसकी पूरी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें करीब करीब 1 से 1.5 महीना लग जाता है, फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल द ज्वाइनिंग। वो करीब करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। ईमेल्स पर ही सारी कम्युनिकेशन होती हैं। अब अगर वर्क कल्चर के बारे में मैं थोड़ी सी अगर बात करूं, तो पहले 3 महीने बहुत ही क्रूशल होते हैं, क्योंकि प्रोबेशन का टाइम होता है। इनका प्रोबेशन पीरियड उन्होंने रखा हुआ है पहले 3 महीने के लिए। तो उसमें बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को फायर ये करते हैं पहले 3 महीने में। अगर आपकी कोई अच्छी LOB आपको मिल जाती है, LOB मतलब होता है लाइन ऑफ बिजनेस, अगर कोई अच्छी LOB आपको मिल जाती है तो आपके लिए बेटर है। लेकिन मेजरली ये होता है कि पहले 3 महीने आपको बहुत ही फोकस होके काम करना होगा ताकि आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाए। प्रोबेशन क्लियर भी होता है, अगर आप अप टू द मार्क थोड़ा सा नहीं है तो वो आपको एक्सटेंड भी कर देते हैं प्रोबेशन। और बहुत सारे लोग जो हैं वो टर्मिनेट भी होते हैं अगर वो क्राइटेरिया जो उनका है उसको मैट नहीं करते हैं। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग इन रिवॉल्यूट। एंड हाईएस्ट पेइंग जॉब है, सैलरी पैकेज इज़ रियली वेरी गुड फॉर अ वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय। सो मैंने सारी डिटेल्स लिंक्स आपको दे दी। अपना रिज्यूम प्रिपेयर करें, एक बार फिर से एक नया ईमेल बनाएं और अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई हेल्प आपको रिक्वायर्ड होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मेरे चैनल के साथ बने रहें, आगे भी ढेर सारी अपडेट्स और नई नई चीज़ें लेकर मैं आता रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।